सोनम, आज रिया आने वाली है तो थोड़ा उसके खाने पीने की तैयारियां कर लो। ठीक है माँ जी, मैं भी करती हूँ। माँ देखो मैं आ गई। आ जाओ बेटा, आ जाओ बैठो। और बेटा सब ठीक ठाक है? हाँ माँ, सब ठीक ठाक है। अरे बेटा, तू तो अगले हफ्ते आने वाली थी, फिर अचानक? हाँ बस ऐसे ही माँ। बेटा तेरी भाभी कल अपने मायके जा रही थी, मैंने उसको बताया कि तू आने वाली है तो वह रुक गई। तो मैंने कहा बहू तुम तो 2-3 दिन के लिए ही जा रही हो तो चली जाओ, वह तो आएगी तो कम से कम हफ्ते रुकेगी। तो वो कहने लगी नहीं मम्मी आप अकेले परेशान हो जाओगी, फिर दीदी भी तो मुझसे ही मिलने आ रही हैं और अब मैं वहाँ चली जाऊंगी तो दीदी को अच्छा नहीं लगेगा ना। मम्मी ये भाभी कहाँ है? मुझे 10 मिनट आए हो गया, अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। अरे वो ऊपर गई है कपड़े सुखाने। रुक अभी बुलाती हूँ। अब आप ऊपर जाओगे मैडम को बुलाने के लिए? अरे रुक तो सही। हाँ मम्मी जी। बेटा सुन, वो रेशम आ गई है तो तू नीचे आ जा। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते। अरे दीदी आप कब आए? पूरे 10 मिनट हो गए और आपको खबर है ही नहीं। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ दीदी अभी। मम्मी भाभी कहीं जा रही है क्या? नहीं तो, बड़ी हीरोइन बन के रह रही है तो? क्यों? मेरा मतलब साड़ी चूड़ी जेवर ये सब। वह सब वो तो मैंने उसे कह रखा है कि सोनम तू घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी सदा सजी बजी ही अच्छी लगती है। वो तो सब मेरी खुशी के लिए पहनती है। सोनम बहुत अच्छी है, मुझे जैसी बहू चाहिए थी ना वह बिल्कुल वैसी ही है, सर्वगुण संपन्न। मम्मी मुझे ये सब तो पसंद नहीं है, ये सब गंवारों की तरह। लीजिए दीदी शरबत, आओ दो मुझे। पूरी चाशनी बना रखी है क्या? इतना चीनी डालते हैं क्या शरबत में? अभी आपके शरबत बनाना भी नहीं आता है? लाओ दीदी मैं दोबारा बनाकर लाती हूँ। रहने दो आप। अरे बेटा इतना तो अच्छा बना हुआ है, कहाँ इसमें चीनी ज्यादा है? आपको तो ठीक लगेगा ही माँ, क्योंकि आपकी बहू रानी ने जो बनाया है। मेरे तो सारे होठ ही चिपक गए। पूरा मीठा मीठा लग रहा है। ऐसा करो भाभी, जाओ कुछ नमकीन सा बना के ले आओ। दीदी फिर पकोड़े बना के ले आऊं? पकोड़े? पकोड़े पता है कितने ऑयली होते हैं, पकोड़े नहीं खाती मैं। चलो अच्छा जाओ बना के ले आओ, देखती हूँ कैसे बनाती हो तुम पकोड़े। ठीक है दीदी, अभी बनाकर ले आती हूँ पकोड़े। मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी कितना भी अच्छा करके दीदी को देती हूँ पर उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता। मैं क्या करूँ, वो मुझसे पता नहीं क्यों इतना नाराज रहती हैं। अभी मैं पकोड़े भी बनाऊंगी तो दीदी को वो भी पसंद नहीं आएगा। इतना भी अच्छा बना दूं पर उन्हें कभी मेरी बनाई हुई चीजें पसंद नहीं आती हैं। अरे बेटा रेशम, मैं तेरे लिए साड़ी लाई थी। अच्छा माँ, रुक अभी दिखाती हूँ। रेशम बेटा यह साड़ी मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ, तुझे भारी काम की साड़ी पसंद नहीं है ना, इसलिए यह कॉटन सिल्क की साड़ी तुम्हें पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यह लाई हूँ। और यह साड़ी मैं तेरी भाभी के लिए लाई हूँ, मुझे ऐसे काम की साड़ी पसंद है ना तो इसलिए मैं उसके लिए साड़ी लेके आई हूँ अपनी पसंद से। ये साड़ी आपने भाभी के लिए ली है? इस कलर की साड़ी तो मैं कभी भी न पहनूं, लेकिन इस साड़ी को मैं भाभी को भी नहीं पहनने दूंगी। ये साड़ी बेटा मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये आप मेरे लिए लेके आए हो? वाह, ये तो मेरा फेवरेट कलर है, पर मैं भाभी वाली ही साड़ी लूंगी। पर मम्मी मुझे ये येलो वाली साड़ी चाहिए। लेकिन बेटा तुझे तो इस काम की साड़ी पसंद ही नहीं थी। लेकिन अब पसंद है मुझे। और मम्मी वैसे भी पसंद तो बदलती रहती है ना। देखो मम्मी, देनी है तो दे दो, नहीं तो रहने दो। कोई बात नहीं दीदी, आप दोनों साड़ी रख लो। दोनों? ओह आप कहती हैं तो ठीक है भाभी, मैं दोनों रख लेती हूँ। भाभी एक गिलास पानी लेके आना जरा। ठीक है दीदी अभी लाई। देखा, पैसे आपके खर्च हुए, एहसान दिखा रही महारानी। दोनों रख लो दीदी। कच्चे कच्चे कैसे पकोड़े बनाए हैं भाभी? आपको पकोड़े बनाना भी नहीं आता? कोई बात नहीं दीदी, मैं दोबारा सेक के लाती हूँ। दोबारा सेक के लाओ इन्हें, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाए जाएंगे ये। सारा जी खराब हो गया। ये दीदी मैं इनको दोबारा सेक के लाई हूँ। अब ठीक है दीदी? हाँ ठीक है, खा लूंगी अब। लेकिन मम्मी जैसे आप बनाते हो ना पकोड़े, वैसे नहीं बने हैं। जो पकोड़े आप बनाया करती थी ना मम्मी, उससे टेस्टी तो कोई भी पकोड़े नहीं होते मम्मी। आप सही कह रहे हो दीदी, मम्मी जैसा तो कोई भी नहीं बना सकता, लेकिन मैं मम्मी से अब सीख रही हूँ धीरे धीरे खाना बनाना। दीदी रात के खाने में क्या बनाऊँ? जो सीखा है वही बना दो, मैं भी तो देखूँ क्या बनाना सीखा है आपने। अच्छा ठीक है दीदी, वही बना देती हूँ।
मम्मी आप जानते नहीं हो। चुप हो जा बस, कब से देख रही तू बड़बड़ किए जा रही है। वो कभी बोलती वो हीरोइन बन के घूम रही है, फिर उसके शरबत की बुराई करती है, फिर उसकी पकौड़ी की बुराई करती है। वो बेचारी तेरे आगे पीछे घूम रही है और तेरे नखरे ही कम नहीं हो रहे हैं। वह तुझे इज्जत दिए जा रही है और तू सिर पे ही चढ़ती जा रही है। खाने के लिए उसने तुझसे पूछा और उसने तेरे ही पसंद के पकौड़े भी बना कर ले आई, तो तू बोल रही है मुझे तला भुना नहीं खाना है। उसके बाद भी तू सारे खा गई। शरबत बना कर लाई तो उसमें बोल रही है चीनी बहुत ज्यादा है। मतलब हर चीज में तुझे उसमें कमी ही निकालनी है। तुझसे वह ओहदे में बड़ी है, उम्र में बड़ी है, तुझे उसकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन तू तो उसकी सास बने जा रही है। वह तेरे लिए अपने घर नहीं गई, कहने लगी कि दीदी आने वाली है, और तू उस पर टोन पे टोन मार रही है। तूने जानबूझकर वही साड़ी पसंद की ना जो मैं तेरी भाभी के लिए लेके आई थी, और अब बहस कर रही है। नहीं मम्मी वो, अरे तू चुप, एकदम चुप। तुझे मैंने जन्म दिया है, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ कि तू कैसी है। तू जब से आई है ना तब से देख रही हूँ, भाभी पानी ला दो, भाभी चाय ला दो, ये अच्छा नहीं बना, वो ऐसा बना है। उसको उसकी मदद करवाने के बजाय उल्टा उसको नखरे दिखा रही है। तू इस घर की बेटी है ना, तू अपने आपको इस घर की बेटी कहती है ना, तो अपने सारे काम खुद तुझे करने होंगे। और बहू तुम आज ही मैके जाओगी, और अभी तभी से पता चलेगा कि शरबत में चीनी कैसे डलती है और पकौड़े कैसे बनते हैं। मुझे अपने घर में क्लेश बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और हाँ, यह क्लेश करना है तो अपने घर में जाओ। तू मेरी जन्म की बेटी है और वो मेरी कर्म की बेटी है। जो एक बेटी में गुण होने चाहिए वो सारे गुण इसमें हैं। उस पर मुझे गर्व है कि वो मेरी बहू है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरी दो माँ हैं। बेटा रेशम, ननद भाभी का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है। अगर दोनों में से किसी में भी अहंकार आ जाए तो इस रिश्ते में दरार पड़ना शुरू हो जाती है। जरूरी नहीं है कि एक दूसरे को गिफ्ट देकर ही यह रिश्ता निभाया जाए, एक दूसरे से मीठा बोलकर भी तो इस रिश्ते में मिठास लाई जा सकती है। और हाँ, मायके की रानी वही होती है जो भाभी पर हुक्म नहीं बल्कि प्यार जताती है और उसका साथ देती है। माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माँ, मैं दोबारा ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूँगी। और हाँ भाभी, आज से मैं आप पर कभी भी हुक्म नहीं जताऊंगी, आपके साथ मैं हमेशा प्यार से मिलजुल कर रहूंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और हाँ, ट्विन क्राफ्ट तड़का चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।